मेरी बात तो आप लोग मानते नहीं हैं। आप लोगों को लगता है आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम तो कई महीने से कह रहे हैं कि कई वर्षों के लिए आपका मनीष कश्यप जेल में गया। सिर्फ ये एनएसए का 1 साल की बात नहीं हो रही है, कई वर्षों तक। आप मानते ही नहीं हैं। अब सुन लीजिए करण यानी कि मनीष के छोटे भाई की जुबानी सुनिए। संभव है लेकिन हाँ, लेकिन आप 1 साल मान चलो, 2 साल मान लो, 3 साल 4 साल 5 साल आएगा तो आएगा। सुना, तो ये तो खुद कह रहा है 5 साल तक, मतलब इसकी खुद की अपेक्षा है कि अंदाजन 5 साल के लिए तो मनीष कश्यप अंदर गया। ज्यादा भी हो सकता है अपेक्षा, तो भाई ये तो कम ही करेगा। लेकिन जिस प्रकार के केसेस उस पे हैं, सिर्फ एक तमिलनाडु बिहारी की बात नहीं हो रही है, जिस प्रकार के केसेस उस पे हैं कई वर्षों तक, भाई तो मना रहा है शायद 5 वर्ष तक ही। तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि मनीष कश्यप के खुद के भाई ने 5 वर्ष तो यूं ही मान लिए हैं, क्योंकि इन लोगों को, जो आप लोगों को नहीं पता, इन लोगों को पता है कितने प्रकार के पुराने केसेस भी चल रहे हैं, है ना। तो आप लोग ये जान लीजिए 5 7 10 कुछ भी हो सकता है, और मनीष कश्यप भैया अभी अंदर रहेंगे। पहले तमिलनाडु जेल में कुछ वर्ष बिताएंगे, फिर बिहार की जेल में वो कुछ वर्ष बिताएंगे। तो अब आप ये सोचिए कि आप लोग जो सोच रहे हैं कुछ चंद यूट्यूबरों के गलत बहकावे में आके, वो सब तो बेकार, हवा हवा, धुआं धुआं, पानी पानी हो गया। एक और चीज देखिए, मनीष के छोटे भाई करण क्या बोलते हैं, सुनिए। टूट जाएगा। मैं नहीं चाह रहा हूं जिस शेर की तरह वो गया था उसी तरह वो बाहर दहाड़ते हुए आए। सुना, हाँ। तो ये बता रहे हैं कि ये चाहते हैं कि शेर दहाड़ता हुआ वापस आए, जब कभी भी आए, 5 साल 10 साल जो भी हो, जब ये रिटर्न आए तो वैसा ही दहाड़ता हुआ आए। और हम जानते हैं कि ये पहले कई बार कह चुके हैं कि हम तो भैया माफी मांगते हैं, है ना, क्योंकि गलती हो गई वगैरह वगैरह। एक लाइन और सुनिए। ठीक है, मैं माफी मांगता हूं, तो उसको नोटिस भेजना चाहिए था, उसको माफी मांगना चाहिए था, तो उसे परिवार से कुछ बात करना चाहिए था। लेकिन जैसे एनएसए तो गलती हो गई तो नोटिस क्यों भैया, ये कोई थप्पड़ मारने गाली देने वाली बात तो थी नहीं। देश की सुप्रीम अदालत तक ने जिस मामले को सुनने से तक मना कर दिया, उसके बाद 1 महीना होने को आया, हाईकोर्ट तक आपका भाई नहीं गया, क्योंकि ये जो मामला है एनएसए का, ये गंभीर है। ये यूं नहीं है कि आपने नोटिस देना था, हर चीज में नोटिस नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, यदि हरनेश कुमार का जो जजमेंट है उसके अनुसार, अगर 7 साल से कम की सजा का कलम लगी हो एफआईआर में तो नोटिस देना होता है। लेकिन अगर कलम ऐसी भारी भरकम हो, क्योंकि कर्म कांड आपके इतने गंदे और देश विरोधी हो, तो नोटिस नहीं दिया जाता, परिवार से नहीं बात की जाती। ये कोई पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं चल रही है स्कूल में कि आपका बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है। गुनहगार को उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसा संविधान में लिखा है, जैसा कानून में लिखा है ना। अब ये सुनिए, तो परिवार से मिलाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, बातचीत कराने की जरूरत होती, बचपना नहीं है। इसलिए मेन बात मैं आज ये करने वाला था कि जो आप लोग मेरी बात नहीं मानते थे, वो खुद करण ने आज आपको बता दी। 5 साल के लिए तो कम से कम वो खुद अपेक्षा कर रहा है कि बंदा गया जेल में। और जहां तक हमें पता है कि अगर सही ढंग से ट्रायल चले कोर्ट में, अलग अलग मामलों में जो पुराने हैं और नए, लंबा गया। एक चीज और सुनिए, लेकिन जिस तरह से संत धर्म ने जो किया है, बुद्धि का दिमाग अकल ठिकाना नहीं लगा। अगर मेरे सामने अगर दिखा तो 4 चप्पल खींच के लगाएंगे। अरे मोहतरमा, अब तो आप ये जान लीजिए कि आईना देखिए और वो करिए जो आप दूसरों पे करना चाहते हैं। ये इस तरीके से करने से, बोलने से कुछ नहीं होता। निशांत वर्मा के साथ भिड़ंत किसी काम की नहीं है। अगर भिड़ना ही है तो उस बुराई से भिड़ो जो मनीष कश्यप जैसे लोग फैलाते आए थे, और सफाई करो। एक बात मैं करण की आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। एनएसए किसको लगा? किसको लगा? जो देश के लिए सुरक्षा प्रदान करता हो उस पे लगता है। मनीष कश्यप ने कभी ऐसा किया ही नहीं है, कभी सपनों में सोचा भी नहीं होगा। सुना, ये कहते हैं कि वो कभी ऐसे बुरे काम करता ही नहीं था। मैं एक वीडियो दिखाता हूं। बस इतना ही कहूंगा कि उस हरामखोर को दुमका जिला के बीच चौराहे पे, जो यहाँ का टावर चौक सबसे बड़ा चौराहा है, वहां पे बिठा दिया जाए, हाथ पांव बांध दिया जाए, और उसके ऊपर उसने जितना लीटर पेट्रोल जो है अंकिता के ऊपर छिटा था, उतना ही लीटर पेट्रोल छिट के जो है उसके शरीर में आग लगा दिया जाए। क्या था ये करण, क्या था ये, क्या बोला? अरे आपका भाई महाबदतमीज है। उसने इस देश में, क्योंकि पूरे देश तक तो उसकी पहुंच थी नहीं है, वो बिहार तक और झारखंड तक और थोड़ा बहुत यूपी के पूर्वांचल तक ये चीख चिल्ला के गाली गलौज करके यूट्यूब से पहुंच बनाई थी। पैसे कमा रहा था, गंदे 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 पैसे, मतलब जैसे धंधे वाली गंदा काम करके पैसे कमाती है, वैसे आपका भाई मनीष कश्यप गंदे वीडियोस बना करके पैसे कमा रहा था। हो सकता है कि वो रॉबिन हुड बनने की कोशिश में हो, क्योंकि गलत तरीके और गंदे तरीके से पैसा कमा के तो दाऊद इब्राहिम भी दान करता है। तो ये तो बड़ी आम बात होती है कि गुनाह करो और उसके बाद थोड़ा सा दान कर दो और ये दिखाओ कि मैं तो बहुत बड़ा दानवीर हूं। ये बेकार की बातें बहुत देखी हमने। असलियत ये है कि आपका भाई मनीष कश्यप हद दर्जे का बदतमीज, हद दर्जे का एंटी बिहार और एंटी इंडिया आदमी है। एक बात और बता दूं करण, इससे पहले कि मैं ये वीडियो खत्म करूं, आपके भाई ने कई बार कहा, और आप भी कहते हैं कि फौजी पुत्र हैं आप लोग। तो फौजी पुत्र होने का मतलब कोई लाइसेंस है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं? नहीं,
नहीं, ये वर्दी और फौज की गलत बातें सामने रख के लोगों को बरगलाना बंद करो, किससे आप अपने पिता की तौहीन कर रहे हो कि हम तो फौजी के पुत्र हैं, हमारे अंदर हो नहीं सकता, और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने आपको एनएसए में डाल दिया है। क्योंकि जब उन्होंने सुनने से मना कर दिया, मतलब रहोगे बेटा अंदर कम से कम 1 साल, और आपने खुद ने बताया, क्या बताया सुनिए। लेकिन आप 1 साल, मैं 2 साल मान लो, 3 साल, 4 साल, 5 साल आप कर दो। ठीक है, तो ये जो एनएसए होता है, ये ऐसे ही लोगों पे लगता है। सरकारें बेवकूफ नहीं है। कुछ लोग लिखते हैं हमारे वीडियोस पे आके, जब आप लोग देखते हैं अलग अलग जगहों पे, कि आज की बिहार की सरकार जो है वो ऐसी है वैसी है, और यही सरकार पिछले साल तक नीतीश कुमार बाबू जब भाजपा के साथ थे तब यह सरकार इनको अच्छी लगती थी, कोई तकलीफ नहीं थी। ये भाजपा के प्रेरित चिंटू लोग हैं जो इस तरीके की बकवास लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखते रहो, आई चपोट करते रहो तुम्हारे चपोट से कुछ नहीं होता। अंत में उस महिला को मैं बताना चाहूंगा जो क्या कह रही हैं, सुनिए। भौंकने लगे थे उनके जाते ही। शेर अगर किसी जगह में बंद हो गया है तो ये नहीं समझना चाहिए कि बंद हो गया, अगर खुलेगा ना तो तहस नहस कर देगा। और हाँ, ये जो आपने कहा ना कि तहस नहस कर देगा, ये तहस नहस करता आया है और इसीलिए अंदर है, अंदर रहेगा, ताकि हमारा समाज ऐसे गंदे मनीष कश्यप जैसे लोगों की वजह से तहस नहस ना हो। गॉट इट?